सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से हो। आज हमारा विषय है हिंदी और इसकी वितान भाग 1 में आलोआंधारी नामक पाठ पढ़ेंगे, जिसकी जो लेखिका हैं वो हैं बेबी हालदार। आलोआंधारी, आलो का अर्थ है प्रकाश और आंधारी का अर्थ है अंधेरा। तो इसमें अंधेरे से प्रकाश की ओर उजागर किया गया है। जो लेखिका हैं बेबी हालदार, उन्होंने अपनी आलोआंधारी के नाम से अपनी आत्मकथा को लिखा है। बेबी हालदार एक घर में काम करने वाली, घरों में काम करके अपना गुजारा करने वाली एक गृहिणी थी। वो घरों में काम कर कर अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। वो अपने पति को छोड़कर उससे अलग रहती थी किराए के मकान में। जब उसने अपने पति को छोड़ा तो उसके साथ देने के लिए ना तो उसके पिता आगे आए और ना ही उसके भाई। वो अकेले ही अपने बच्चों का लालन पोषण करती थी। पहले जहाँ पर वो किराए के घर में रहती थी वहाँ का किराया अधिक था और वो काम ढूंढने के लिए भी अलग अलग घर में जाना पड़ता था। फिर उसकी एक पहचान एक सुनीलदा नाम के व्यक्ति से थी। उसने उससे भी कहा कि उसके लिए कोई काम खोजे। सुनीलदा ने एक जगह उसके काम की बात की तो वह सुनीलदा के साथ वहाँ पर गई और वहाँ के मालिक से मिली। वहाँ के मालिक ने उससे पूछा और उसके बारे में जानने के बाद उनसे कहा कि कल से तुम काम पे आ सकती हो। जब बेबी हालदार अगले दिन काम पे गई तो वहाँ पर पहले ही एक काम करने वाली थी। तो उस मालिक ने उस काम करने वाली को निकाल दिया। तो वह जो काम करने वाली थी वो बेबी हालदार को बुरा भला कहती है, लेकिन बेबी हालदार को भी काम की ज़रूरत थी, इसलिए वो चुपचाप रहती है। वो सोचती है कि अगर मेरे पास काम होता तो मैं यह काम करने के लिए कभी भी हाँ नहीं भरती, लेकिन मुझे अभी काम की ज़रूरत है, अपने घर का परिवार का खर्चा चलाना है। तो वो वहाँ पर काम करने लग जाती है। कुछ दिनों के बाद वो अच्छा काम करती है तो वो जो वहाँ का मालिक है उसके बारे में कुछ ना कुछ पूछता रहता है, जैसे तुम्हारे बाल बच्चे कैसे हैं, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। एक दिन वो कहता है कि तुम मुझे तातुस कहकर पुकार सकती हो, क्योंकि जो मेरे बच्चे होते हैं वो भी मुझे तातुस कहते हैं। तातुस एक बंगाली का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता। तो जो लेखिका होती है वो भी उनको जो वहाँ का मालिक होता है उसको तातुस कहकर पुकारती है। वो उसके काम को देखकर तातुस बड़े खुश होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी सारा काम कैसे ख़त्म कर देती हो। तो वो कहती है कि जब मैं छोटी थी बचपन से ही मुझे काम करने की आदत है, इसलिए मैं सारा काम अच्छे से जल्दी कर लेती हूँ। फिर वो उनके बच्चों के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहती हूँ, लेकिन इतना कम कमाती हूँ जिसके कारण मैं उनको नहीं पढ़ा पाती हूँ। तो वो मालिक से कहती है कि अगर आपको और कोई काम के लिए कहता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं और कहीं भी काम कर लूँगी और अपने बच्चों को पढ़ा लूँगी। लेकिन उसकी ऐसे व्यस्त जीवन को देखकर तातुस को उस पर तरस आ जाता है और वो बेबी हालदार को कहता है कि तुम अपने बच्चों को यहाँ ले आया करो, यहाँ पास में ही एक स्कूल है, वहाँ पर मैं बात कर लूँगा और तुम वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देना, और जब काम ख़त्म हो जाता है तो तुम अपने बच्चों को साथ लेकर चली जाना। तो इस प्रकार जो तातुस थे वो बात कर लेते हैं और उन बच्चों का
एक लड़का और एक लड़की का दाखिला स्कूल में, पास के स्कूल में करवा देते हैं। तो वो सोचती है कि कितने अच्छे मालिक हैं जो इतना ध्यान रखते हैं। अब उसकी दिनचर्या बन गई थी, जैसे वो सुबह आती, बच्चों को भी साथ में ले आती, बच्चे दोपहर तक पढ़ते, वो दोपहर तक सारा काम कंप्लीट कर लेती, ख़त्म कर लेती। फिर वो अपने बच्चों को साथ ले जाती, फिर दोपहर का खाना बनाती, उन्हें नहलाती धुलाती और फिर शाम का कार्य करती। एक दिन वो वहाँ अपने मालिक के वहाँ तातूस के वहाँ पर कार्य कर रही थी, सफाई का कार्य। तो वहाँ पर बहुत सी पुस्तकें रखी हुई थी, तो एक पुस्तक को उसने उठाया और उसको निहारने लगी, देखने लगी। तातूस ने देखा तो उससे पूछने लगे कि तुम कितनी पढ़ी हो? तो बोली मैं तो ना के बराबर ही पढ़ी हुई हूँ। तो तातूस बोलते हैं कि तुम्हें थोड़ा बहुत तो पढ़ना लिखना आता होगा। फिर वो बताती है कि 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी, तब मैं 7वीं क्लास में थी। उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी और गृहस्थी को अपनाया। तातूस उसको एक बंगाली भाषा की बुक देते हैं कि तुम इसे रोज पढ़ो। तो लेखिका उसको धीरे धीरे पढ़ती है, रोज के 1-2 पेज पढ़ने लगती है। तो कुछ दिन बाद तातूस उसको एक पेन और कॉपी भी देते हैं कि तुम पढ़ने के साथ साथ इस पर कुछ लिखा भी करो। तो वो थोड़ा थोड़ा पढ़ती है और रोज का 1-2 पेज लिखने लगती है। फिर उसका जो बड़ा बेटा था वो कहीं बाहर काम के लिए गया हुआ था। लेखिका को उसकी चिंता सताने लगती है। जब तातूस को इसका पता चलता है तो वो उसके बड़े लड़के की खोज खबर करने के लिए लोगों से पता करता है और उससे उसके बड़े बेटे से लेखिका की बात भी करवाता है। तो इस प्रकार लेखिका अपने लड़के से बात करके बहुत खुश होती है। कुछ दिनों के बाद तातूस कहता है कि तुम अपने बड़े लड़के को यहाँ क्यों नहीं बुला लेती, यहाँ पर वो कुछ पढ़ लिख लेगा और काम भी करता रहेगा। फिर आगे लेखिका जहाँ पर किराए के घर में रहती थी वो उस घर को तोड़ दिया गया। उसके जब वो काम से घर गई तो उसका सारा सामान बाहर सड़क पर पड़ा हुआ था। यह देखकर उसको बहुत दुख हुआ। रात हो गई थी, सारी रात उसने ठंड में बाहर ही बैठकर बिताई। फिर उसका जो पड़ोसी था वो आता है जिसका नाम भोलादा था। तो वो कहता है कि तुम जहाँ काम करती हो वहीं पर क्यों न चली जाती। लेकिन तातूस के घर आते हुए उसको संकोच हो रहा था। वो अपने साथ भोलादा को लेकर आती है और भोलादा ही तातूस से बात करते हैं कि ये पहले किराए के घर में रहती थी, लेकिन अब वो किराए का घर उन्होंने तुड़वा दिया है तो ये घर से बेघर हो गई है। तातूस उसको बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी के समान हो, तुम इतनी दुखी मत हो, तुम रात को ही आ जाती। तो तातूस उसको अपने मकान में का एक कमरा देते हैं रहने के लिए। अब लेखिका वहीं पर रहने लग जाती है। काम के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है। वो धीरे धीरे लिखना पढ़ना सीख जाती है, वो लिखने लगती है। जब लेखिका लिखना आरंभ करती है तो जो तातूस हैं वो उसके लिखे हुए जो निबंध होते थे उनको अपने एक मित्र जो दिल्ली में रहते थे उसके पास भेजते हैं। जब उसके मित्र उन लेखों को देखते हैं तो वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। तो जो तातूस हैं वो लेखिका का उत्साह और बढ़ाते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। अब लेखिका खुश होकर काम के साथ साथ लिखने आरंभ कर देती है। धीरे धीरे लेखिका अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के कष्टों के बारे में लिखती है। एक दिन उन तातूस के घर रहते रहते उनको 1 साल हो गया था। ऐसा लगता था मानो
लेखिका वहाँ कई वर्षों से रह रही हो। एक दिन एक लिफाफा आया, लेखिका ने उसको तातुस को दिया। उस पर बेबी हालदार का नाम लिखा हुआ था। तातुस ने कहा, ये तो तुम्हारे नाम का लिफाफा है, तुम इसे खोलो। तो लेखिका उसको खोलती है तो उसमें एक पत्रिका दिखाई देती है। तो उस पत्रिका में जो लेखिका की कहानी है आलो अंधारी वो छपती है। तो लेखिका बहुत खुश होती है और तातुस के पैर स्पर्श करती है, पैर छूती है। इस प्रकार लेखिका काम के साथ साथ लेखन कार्य को जारी रखते हुए आगे कामयाबी की ओर बढ़ती है। उसकी पत्रिकाएं, लेख छपने लगते हैं और वो गरीबी के पड़ाव से दूर हो जाती है और उसका जो बच्चों का लालन पालन है वो भी अच्छे से करने लगती है। तो इस कहानी में बताया गया है कि एक औरत जो अपने पति से अलग हो गई है लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती, हिम्मत करके घरों में काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। तो ये थी हमारी आलो अंधारी, जिसको लिखा है बेबी हालदार ने, जो बेबी हालदार की आत्म कथा है। जो मैंने अभी तुम्हें करवाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस कहानी को एक कहानी की तरह इस पाठ को पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी और ये पाठ अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।